हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने जा रही हूँ डॉक्टर अंबेडकर के दादा फौजी अफसर थे। उन्होंने कई लड़ाइयों में बहादुरी से कामयाबी हासिल की। उनकी बहादुरी के फलस्वरूप उन्हें भारत सरकार से 19 तमगे मिले थे। डॉक्टर अंबेडकर के दादा मालोजी अपने पुत्र को पढ़ाने के बड़े इच्छुक थे। कुछ दिनों बाद वे अपने पुत्र को ऊंचे दर्जे में दाखिल कराना चाहते थे। अछूत होने के कारण उन्हें किसी स्कूल ने नहीं भर्ती किया। यह बेइज्जती देखकर उनसे न रहा गया। उन्होंने इस बात को भारत सरकार तक पहुंचाया। वे सोच रहे थे कि जिस सरकार के लिए उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध किया है, वो उनके पुत्र की शिक्षा का प्रबंध अवश्य करेगी। किंतु होना तो कुछ और ही था। भारत सरकार से उन्हें कोरा जवाब मिला कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। रामजी राव भी भारतीय सेना में लाचार होकर काम करने लगे। सरहद में उन्होंने कई लड़ाइयों में बहादुरी के साथ दुश्मन को हराया था। इस बहादुरी के फलस्वरूप उन्हें कुछ जमीन भी मिली थी। ऐसे बहादुर खानदान में अंबेडकर ने जन्म लिया था। डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज मध्य भारत के अम्बेद नामक स्थान के मूल निवासी थे। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर अम्बेद कभी नहीं गए, किंतु जब उनसे इस विषय में पूछा गया तब उन्होंने बतलाया कि वे अम्बेद कई बार गए हैं। मालव रामजी राव तो पलटन में शिक्षक थे। उनके 3 लड़के और 11 लड़कियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज एक सन्यासी डॉक्टर अंबेडकर के एक पूर्वज सन्यासी हो गए थे। कुछ दिनों बाद वे अपने गांव वापस आए। उनके साथ बहुत से सन्यासी भी थे। घर की एक स्त्री नदी में कपड़े धोने जा रही थी। उसी रास्ते में सन्यासी अपना डेरा डाले थे। इस स्त्री ने अपने पूर्वज को पहचान लिया और घर वापस चली आई। थोड़ी देर बाद वो घर के कुछ लोगों को लेकर उसी जगह गई जहां सन्यासी के दर्शन हुए थे। घर वालों ने सन्यासी का आदर सत्कार किया और उससे प्रार्थना की कि वो घर पर चलकर अपवित्र स्थान को पवित्र बना दें। घर वालों ने सन्यासी से बहुत हठ किया, लेकिन वो सन्यासी किसी की भी नहीं सुनने वाला था। अंत में जब सन्यासी से अधिक आग्रह किया गया तब उसने कहा कि सन्यासी के जाने से घर पवित्र नहीं हो जाएगा। सन्यासी ने घर पवित्र होने का आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो केवल तुम्हारे घर को ही नहीं अपितु समस्त भारत को पवित्र कर देगा। ये आशीर्वाद डॉक्टर अंबेडकर के रूप में प्रकट हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक फ्रेंड्स, बाय बाय।